So let's do back exercise of Bor and Barkha. Question 1. बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा माता किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं? तो आंसर देखते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे उनसे कहती हैं कि बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाग जाओ, रात बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। सभी गोपियां दही मथ रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगनों में खनखनाहट हो रही है। सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गौ रक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। उत्तर। श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास में यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। पद के आधार पर मतलब जो हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था उसके आधार पर आपको पूरा भोर का वर्णन करना है। ब्रज की भोर मतलब ब्रज की सुबह का वर्णन करना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। ब्रज में भोर होते ही सुबह होते ही सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। सभी गोपियां दही मथ रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगनों में खनखनाहट हो रही है। सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र जो हैं वो गौ को चराने के लिए वन में जाने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन 4। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? ये स्टैंजा 2 की बात हो रही है यहाँ पर, तो आंसर देखते हैं। सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो मीरा को अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवित्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। क्वेश्चन 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो सावन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सावन के आते ही उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है जैसे कि बारिश की झड़ी लगने वाली हो। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम और भी ज़्यादा दिलकश हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। एंड अगर आपको प्रॉपर भावार्थ एंड समरी चाहिए पोएम की तो उसके लिए भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू।